Good morning to all of you, dear student. Your online test portion is triangle and its property. So your worksheet वन में हमारा क्या है? तो उसमें है क्या एक्सटीरियर एंगल, जिसमें है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज equal to the sum of the two interior opposite angle. तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा जो बेस्ड है, स्पेशली पहले हम एक रिकॉल कर लेते हैं. हेयर ट्रायंगल ए बी सी एंड ए सी डी इज देयर एक्सटीरियर एंगल. ए सी डी यहाँ पे आपका क्या है? एक्सटीरियर एंगल. And okay, exterior angle. Here other thing is ACB is not their adjacent angle. This angle name as interior adjacent angle. Interior adjacent angle, and the other two, that means angle A and angle B, are known as interior opposite angle. Here exterior angle property is exterior angle of a triangle is sum of the इंटीरियर अपोजिट एंगल. ये हमारी प्रॉपर्टी थी और इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड हमारे से कुछ क्वेश्चंस हैं. उसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका लेता हूं. ए ट्रायंगल पी क्यू आर एंड एंगल क्यू इज गिवन 130 degree and one interior opposite angle is also given 60 degree. Find the angles of the triangle. अब इसमें क्या कर रहा है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एक्सटीरियर एंगल का यहाँ पे नाम दे देता हूं एस, कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज गिवन 130 degree and one interior angle is given as 60 degree. Find the angles of the triangle. तो यहाँ दो एंगल आपके बचे हुए हैं Q और R. तो dear student, if you correlate the angle PQR and RQS, this form a linear pair. ये किस तरह का एंगल बनाएगा? यहाँ पे लीनियर पेयर. तो हेयर एंगल PQR प्लस एंगल RQS इक्वल टू 180 डिग्री. और राइट देयर रीजन. आपने कैसे इसको लिखा उसके रीजन को भी नोट डाउन करें यहाँ पे. ओके. अब नाउ PQR is not given, you write PQR as and RQS is 130 degree, you mention as 130 degree, and angle PQR equal to 180 minus 130 degree, that is 50 degree. ये आपके 50 डिग्री आ गए. अब एंगल आर हमारा दो तरह से निकल सकता है, बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी. इफ वी यूज एंगल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, देन एंगल QPR प्लस एंगल QRS equal to angle
S. This is the exterior angle property. Exterior angle property से इसको हमने निकाला है. Where this is the exterior angle and these two angle P and R यानी QPR और QRS are the interior opposite angle. Now here value of QPR is given 60 degree and angle QRS equal to, and RQS is also given 130 degree और RQS भी आपका दिया हुआ है 130 डिग्री. तो एंगल QRS इक्वल टू 130 माइनस 60 डिग्री, देयर वैल्यू इज 70 डिग्री. एक आंसर आपका 70 डिग्री हो गया और दूसरा आंसर आपका एक 50 डिग्री हो गया. ओके. और कोई बच्चे हमारे दूसरे तरीका से अगर बनाए हैं तो अपने आप बोल सकते हैं. पहले कोई बच्चा हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करके बनाया होगा, हो सकता है, और आफ्टर दैट एंगल सम प्रॉपर्टी वो यूज कर सकता है. तो व्हेन वी सॉल्व द सॉल्यूशन यू मस्ट मेंशन देयर रीजन. आप किस रीजन से उसको लिख रहे हो उस रीजन को जरूर मेंशन करने का कोशिश करो. ओके. अपने माइक को कंट्रोल कर लेना बाबू लोग. आगे बढ़े हम लोग. किसी बच्चे को कुछ पूछना भी है? ओके. ये आज का एक क्वेश्चन ये हो गया. अब थोड़ा सा चले हम लोग सेकेंड पे. आइसोसेलेस और एक्सटीरियर दोनों को यूज करते हुए क्या कर रहा हूं, आइसोसेलेस का भी यूज करता हूं और एक्सटीरियर का भी यूज करता हूं. In triangle ABC, in triangle ABC, angle A is 40 degree and AB equal to AC. Find the value of X and Y. अब इसमें कह रहा है कि इसका वैल्यू x और y क्या होगा. डियर स्टूडेंट, here in triangle ABC is isosceles triangle. Here AB equal to AC. So AB equal to AC, so their opposite angle is also equal. That means B equal to C by isosceles property. Or by using angle sum property you find out the value of B and C. और उसके थ्रू आप B और C को वैल्यू को निकाल लीजिए पहले. एंड नेक्स्ट यू यूज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑल्सो. अगर एक्सटीरियर एंगल नहीं यूज करना है तो आप लीनियर पेयर का भी यूज करके आप बना सकते हो. तो यहां पहले हम क्या चलेंगे, इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC, सो AB का अपोजिट एंगल C होगा और AC का अपोजिट एंगल B होगा. सो C इक्वल टू B. आइसो सेलेस प्रॉपर्टी के थ्रू. आइसोसेलेस प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि इन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंगल अपोजिट ऑफ द इक्वल साइड्स आर आल्सो बी
equal. Now we use what? Angle sum property. That means angle A plus B plus C equal to 180 डिग्री। और एंगल बी और सी को यहां पे मान लेते हैं। क्या मान लें? लेट एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू, यहां एक्स और वाई दिया हुआ है तो इसको हम ए मान लेते हैं, मान लो। तो एंगल ए का वैल्यू हो गया आपका 40 डिग्री। एंगल ए बी को माने हैं ए और सी को भी माने हैं ए 180। नाउ 40 डिग्री प्लस 2a इक्वल टू 180 डिग्री। अब जब 2a निकालोगे तो 40 इस साइड आएगा, तो इस साइड आएगा तो क्या करेगा वो? माइनस हो जाएगा तुम्हारा 140 डिग्री। किसका वैल्यू? 2a का। तो इससे आपको a निकल जाएगा, a हो जाएगा 140/2, दैट मीन्स 70 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 70। सो एंगल b इक्वल टू एंगल c इक्वल टू 70 डिग्री। अब ये आपका 70 डिग्री निकल गया। हम यहाँ क्या कर रहे थे? एक्सटीरियर का भी यूज कर सकते हैं या लीनियर पेयर का यूज कर सकते हैं। तो कोई बच्चे बताइए किसका यूज करें? डियर स्टूडेंट कोई रिप्लाई दीजिए, कौन सी प्रॉपर्टी? अच्छा, तो लीनियर पेयर का। तो x इक्वल टू 180 माइनस 70 डायरेक्ट कर दीजिए। क्यों? सीधे लीनियर पेयर। सम ना दिखा के डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, यानी x इक्वल टू 110 एंड y इज ऑल्सो 180 माइनस 70 डिग्री 110 डिग्री। ये भी लीनियर पेयर से। कोई दिक्कत? रिप्लाई भी दीजिए, बीच में कोई बच्चे हैं हमारे, कोई दिक्कत भी? यस सानवी? यस, एंगल x इक्वल टू एंगल y भी होगा। हाँ हाँ, लिख सकते हैं कि इसका इंटीरियर एडजेसेंट एंगल इक्वल है तो इसके एक्सटीरियर एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री आता है। उसको लिख सकते हैं उसका। ठीक है, x निकाल के x इक्वल टू y कर सकते हैं। ओके, और किसी बच्चे का? और कोई बच्चा जो हमारा चाहता है कुछ पूछना, पूछ लो जल्दी जल्दी। नहीं? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसी में एक और चलते हैं। वर्टिकल एंगल किसको कहते हैं? वर्टिकल एंगल मतलब जो सबसे ऊपर है। अगर इस एंगल में देखें तो वर्टिकल एंगल किसको कहेंगे? ए को। ठीक है ना? जब आप एंगल ड्रॉ करिएगा सबसे ऊपर वाले एंगल को वर्टिकल एंगल कहेंगे और नीचे जो आएंगे उसको बेस एंगल कहिएगा। यानी इस ट्रायंगल का नाम हमने लिख लिया क्या? कोई भी ट्रायंगल नाम दे देते हैं। इसका नाम दे देते हैं एल एम एन। और यहां मैं कह रहा हूं वर्टिकल एंगल कौन सा होगा? तो एल हो जाएगा वर्टिकल एंगल। और एम और एन ये कौन सा एंगल हो जाएगा? एम एन बेस एंगल। यहां एल, हाँ एल जो है एल हो गया वर्टिकल एंगल और एम
और एन कौन एंगल हो जाएंगे? बेस एंगल। और आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 100 डिग्री। वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 100 डिग्री, फाइंड इट्स बेस एंगल। बना सकते हैं, इसमें ट्रायंगल का नाम नहीं दिया हुआ है कोई, तो आप एक ट्रायंगल को मान लीजिए। जैसे let triangle LMN is an isosceles triangle. Isosceles triangle with LM equal to LN. With LM equal to LN. अब इसमें विथ करने का मतलब क्या हो गया? LM इक्वल टू LN। इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि दोनों साइड आपस में क्या है? इसके इक्वल है। अगर दोनों साइड इसके इक्वल हैं तो इसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। तब यहां लिखिए हेयर LM इक्वल टू LN, सो एंगल N इक्वल टू एंगल M। इसको मान लेते हैं हम x, ठीक ना? यहीं पर लिख देते हैं x, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं हमें होनी चाहिए। तो ये दोनों x हो गया। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल L प्लस M प्लस N इक्वल टू 180 डिग्री। तो L का वैल्यू दिया हुआ है आपको 100, M और N को माने हैं हम लोग x, तो x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको जब सॉल्व करिएगा तो 100 डिग्री प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 100, तो 2x इक्वल टू 80 डिग्री, x इक्वल टू 80/2। फोर्टी डिग्री, x का वैल्यू हो गया 40 डिग्री। शो बेस एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 40 डिग्री ईच। चूंकि सारे एंगल इक्वल हैं तो 40 डिग्री ईच लिख सकते हैं हम लोग। बेस एंगल इज 40 डिग्री ईच। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम इसमें? तो देखिए आज हम लोगों ने 3 अभी तक देखे प्रॉब्लम को। एक हम लोगों ने यूज किया किसमें? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करके। एक में हमने यूज किया, नहीं आज इसी को रखेंगे हम लोग, और इसमें यूज किया कि फिर आइसोसेलेस प्रॉपर्टी का, और इस तरह से। अब इसमें राइट एंगल आइसोसेलेस लेके चलते हैं, ठीक ना? इसको पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था ना हम लोग। कोई बच्चे बताइए, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में बताए थे ना पिछले क्लास में। कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो उसके दोनों एंगल कितने डिग्री होंगे? 45 डिग्री। आप लोग जवाब भी, हाँ आप लोग जवाब भी दिए थे। अब हम चलते हैं थोड़ा इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। क्वेश्चन है इज 8, 10, 15 is 8, 10, 15 be the
साइड्स ऑफ ट्रायंगल या बी द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, क्या ये साइड ट्रायंगल के साइड हो सकते हैं? तो इसमें हमारा क्या था इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी में कि सम ऑफ टू साइड ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो ये तीनों के साथ आप सर्च करोगे, एक के साथ नहीं, यानी 8 के साथ भी सर्च करोगे, 10 के साथ भी सर्च करोगे, 15 के साथ भी सर्च करोगे। तो 8 के साथ जब सर्च करोगे तो इसमें रिमेनिंग बचा 10 और 15। 10 के साथ सर्च करोगे तो बचा 8 और 15, और 15 के साथ जब सर्च करोगे तो बचा 8 और 10, 8 और 10 18, ये हो गया 23, ये हो गया 25। तो 25 इज ग्रेटर, 23 इज आल्सो ग्रेटर, 18 इज आल्सो ग्रेटर देन 8, 10, 15। यानी अगर तीनों सिचुएशन में आ गया सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तीनों सिचुएशन में, किसी एक में भी गड़बड़ाएगा तब नहीं होगा। तो तीनों सिचुएशन में जब आएगा कि सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, देन यू कैन से एज द गिवन लेंथ इज द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। बस साइड ऑफ ट्रायंगल हो सकता है। यस 8, 10, 15 are the sides of the triangle या are possible for the sides of the triangle। अगर नहीं रहता कोई भी, अगर इसमें से एक वही बचता कि नहीं वो नहीं है, तब इसमें नहीं होता। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी आप लोगों को इसमें बताए थे क्या कि डिफरेंस ऑफ टू साइड ऑलवेज बी लेस देन द थर्ड साइड। अगर आप डिफरेंस पे भी चेक करना चाहो तो डिफरेंस पे भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो डिफरेंस में अगर आप देखोगे, मान लो 8 लिखा, 10 लिखा, 15 लिखा, तो इसको लिखोगे क्या 15 माइनस 10, इसको लिखेंगे हम 10 लेंगे तो 15 माइनस 8, और 15 लेंगे तो 10 माइनस 8 2। इसमें देखिए कि सब साइड डिफरेंस ऑफ टू साइड इज लेस देन द थर्ड साइड। इस सब में आ रहा है ना, डिफरेंस ऑफ टू साइड इज लेस देन द थर्ड साइड। यहाँ 8 है थर्ड साइड तो डिफरेंस इसका 5 आ रहा है, 10 है थर्ड साइड डिफरेंस 7 आ रहा है, 15 है 2 आ रहा है। तो इस केस के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो दिए हुए हैं कि सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इस प्रॉपर्टी का यूज कहां पे करते थे हम लोग? हमारे एक्सरसाइज में ही था ना क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 4 and 6, द बिटवीन व्हाट टू मेजर शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड विल बी लाई। तो सारे बच्चे हमारे उसको भी, हम लोगों ने तो इसको भी डिस्कस किए थे ना कल। चलिए, तब तो लगता है कि अधिकतर चीज आप लोगों का डिस्कस हो गया कि जो एग्जाम में आ सकता है। एक चीज तो बचा ही नहीं इसमें तब। हाँ बोलो शानी, बोलो। सानवी हॉट्स का सेकेंड क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, सेकेंड क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। चलो देखिए, पाइथागोरस वाले प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस नहीं कर पाए हैं, तो सारे बच्चे हमारे थोड़ा सा उसको आप लोग सेल्फ खुद डिस्कस कर लीजिएगा। पाइथागोरस में ज्यादा थोड़े, राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेनस पी और डी, उसके अनुसार से सर्च कर लेना है। ए बी सी, ये हो गया ई, यहाँ डी, और यहाँ क्या है ओ, और ये एंगल आपको दिया हुआ है 70 डिग्री, ठीक ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर BO एंड CO आर द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ये जो है बाइसेक्टर है इसका, एक्सटीरियर एंगल का। मीटिंग ईच अदर एट O,
एंगल्स ए इजकल टू 70 डिग्री, बी ओ सी इजकल टू व्हाट? तो एंगल बी ओ सी का वैल्यू उसमें क्या होगा? यही चीज है ना। और यहाँ ये चीज नहीं दिया हुआ है क्या कि आइसोसेलेस है कि क्या है, ये नहीं दिया हुआ है। तो इसको आप यूज करो, इसको यूज करो पहले कि एंगल सी बी ई, एंगल सी बी ई, सी बी ई को क्या लिख सकते हो? 70 डिग्री प्लस सी, ठीक है। और एंगल बी सी डी को क्या लिख सकते हैं? 70 डिग्री प्लस बी, ठीक है। अगर दोनों का प्लस कर लीजिएगा तो सी बी ई प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 140 प्लस एंगल बी प्लस सी, एंगल बी प्लस सी। सानवी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से इसको लिखे हैं पहले, ये दोनों जो है ना एक्सटीरियर का यूज किया है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज किया। और एंगल सम प्रॉपर्टी से बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा? 180 माइनस 70 डिग्री यानी 110 डिग्री। सानवी बीच में जवाब देना बेटा, जहां दिक्कत होगा फिर हम बोलेंगे तब। बी प्लस सी को एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल ली कि दोनों का सम, यानी एक 70 डिग्री तो 180 माइनस 70 यानी 110 बी प्लस सी का वैल्यू। ओके, प्लीज अच्छा इसको पहले देख लेते हैं। कौन बच्चा अभी पूछ रहा था? अभी जो 5 नंबर कोई बच्चे हमसे पूछ रहे थे। ओके प्रत्युष, ठीक है, इसके बाद देखते हैं। सानवी यहां तक क्लियर है? हम इस नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा फिर से एक बार देख लिया हम क्या कर रहे हैं, ये समझे पहले। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के थ्रू लिखे हैं। अब इस दोनों को हमने ऐड किया है, एडिशन किया है, दिस प्लस दिस ऐड किए तो 70 प्लस 70 140, अब बी प्लस सी लिखाया, ठीक है। और B प्लस सी को एंगल सम प्रॉपर्टी से लिखे 180 माइनस 70 यानी 110 डिग्री। ये जो वैल्यू आएगा B प्लस सी 180 माइनस एंगल A, दैट मीन्स 110 डिग्री। समझिए? अब इसका वैल्यू 250 आ गया। अब इसको हाफ कर देते हैं हम, क्योंकि बाइसेक्टर है, एक्सटीरियर का बाइसेक्टर है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके हाँ 180 माइनस एंगल ए, वेरी गुड। अब देखो सानवी यहां पे हाफ क्यों लगा दिए? बाइसेक्टर है इसीलिए। तो इसको आप लिख सकते हो एंगल ओ बी सी, एंगल सी को लिख सकते हो क्या? ओ सी डी, और 125 डिग्री, यानी इस दोनों का सम जो है आपका कितना आ गया? 125 डिग्री। किसी बच्चे को अगर कुछ क्वेरी है तो जल्द पूछो। फिर अभी हमको चाहिए
क्या? हाँ, हाफ करने पर आया, क्योंकि यहाँ बाइसेक्टर देना दिया हुआ था ना, तो इसको हाफ कर लेंगे तो ये एंगल निकल जाएगा। तो सब में इसमें हाफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए हम, ये हाफ से मल्टीप्लाई कर तो वो निकल गया आपको। अब नाउ ज्यादा लिखे नहीं है सानी, फिर दिक्कत है तो बोलो, बोल के समझा देंगे हम। तो BOC का वैल्यू कितना डिग्री हो जाएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर लीजिएगा, दोनों का सम दिया हुआ है ना 125, तो BOC इक्वल टू 180 माइनस 125, 55 डिग्री। ज्यादा इसमें हमने लिखा नहीं है आसान भी, लेकिन अब कुछ कुछ यहाँ पे लिखोगे। यहाँ पे क्या लिखा आएगा कि OB एंड OC आर एंगल बाइसेक्टर, सो हाफ इज दिस, हाफ इज इक्वल टू दिस। ओके बेटा, अभी फिर भी कुछ डाउट है तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, हम बताएंगे। चलिए, बहुत अच्छा। तो यही चीज मैं कह रहा हूं, तुम जो एंगल बाइसेक्टर है दिया हुआ एक्सटीरियर एंगल का, वो एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ था। तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब हुआ कि हाफ करता है, इक्वल पार्ट बांट करता है, तो उसके पूरे वैल्यू को हाफ कर देंगे तो वो ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल है हमारा, वो उसके इक्वल हो जाएगा।